अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे माई री के 47 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। यहाँ पर फैमी बता रही होती है हबीब को समीना के बारे में कि अब तो भाभी का मिजाज ही नहीं मिलता। तभी हबीब उसे कहता है कि बस अब कुछ ही दिन दूर हैं, फिर से वो अपनी असली हालत में आ जाएंगी, तुम फिक्र ना करो। इतनी देर में फैमी कहती है कि भाई थोड़ा सा कारोबार का हिस्सा अपने नाम कर लो। वैसे भी मैं एमन की शादी करना चाहती हूँ, मेरी एक दोस्त है फौजिया, उसके बेटे से, तो प्लीज़ मेरे लिए पैसों का बंदोबस्त कर देना। हबीब कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना हो, अब थोड़ा सा नहीं बल्कि पूरा कारोबार ही अपने नाम करेंगे और तुमने फ़िक्र नहीं करनी है। यहाँ पर समीना जैसे ही रिकॉर्ड देखती है तो वो खबर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि हमने तो सारे ऑर्डर पूरे किए हैं, फिर भी कोई मुनाफा नहीं हुआ, अब हम क्या करें कि मुनाफा हमें हो। तो खबर कहता है कि दरअसल हमने बहुत ही कम ऑर्डर किए हैं इसीलिए, और ज़हीर भाई के जाने के बाद कोई भी हमें इतने ज़्यादा ऑर्डर नहीं देता, हमें ज़्यादा ऑर्डर करने चाहिए ताकि हमें मुनाफा हो। इस बात पर खबर बिल्कुल भी झूठ बोल रहा होता है और फ़ाखिर भी दिलचस्पी नहीं ले रहा होता। तभी खबर कहता है कि हमें हबीब को इस मामले में करना चाहिए ताकि वो क्लाइंट से बात वगैरह करे। समीना की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतनी देर में फ़ाखिर के मोबाइल पे आमना की कॉल्स आ रही होती हैं। यहाँ पर फैमी की दोस्त आती है फौजिया, तभी वो उसे कहती है कि चलो काफ़ी अरसे बाद हम दोनों दोस्त से मिली। फैमी उसे कह देती है कि हाँ मैंने तो सोचा कि चलो आज हम बैठेंगे तो बातें वगैरह करेंगे और गपशप करेंगे, साथ मुझे तुमसे एक बात भी करनी थी। मैं चाहती हूँ कि एमन की शादी तुम्हारे बेटे से कर दूँ। जब ये बात उसे पता लगती है तो वो कहती है तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया, अभी वो बहुत छोटी है, उसकी शादी करने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और वो चली जाती है। फैमी कहती है खामखा मेरा टाइम बर्बाद कर दिया, फजूल में नसीहतें करके चली गई, रिश्ता तो किया नहीं। यहाँ पर एनी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। फ़ाखिर आता है तो उसे कहती है कि कब से तुम्हें कॉल्स कर रही थी लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है। यहाँ पर फ़ाखिर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि मैं क्या करूँ, ऑफिस गया हुआ था, कोई पिकनिक करने नहीं गया था, तुम तो ऐसे मुझ पर बोलने लगी हो। यानी कहती है कि मेरा भी स्कूल था, आज मेरी इतनी ज़रूरी थी लेकिन मैंने वो तक नहीं दिया वाइवा। तुम्हें पता भी है आज हमारी बेटी कितनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो मैं अम्मा के साथ गई थी। फ़ाखिर कहता है कि मैं क्या करूं, मैं भी 100 काम कर रहा होता हूँ, वैसे भी अम्मा ने मोबाइल ले लिया हुआ था, उन्हें तो समझ नहीं आती तो मैं क्या कर सकता हूँ। इतनी देर में समीना फ़ाखिर को बुलाती है और कहती है कि तुम्हारे मोबाइल पर आमना की कॉल आ रही थी, तुम्हारा अभी तक इससे राब्ता है, जिस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए उसे फिर नहीं खोलना चाहिए। फ़ाखिर कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद वापस आ गई या नहीं, यही बात करके ही पता लगेगा, लेकिन समीना उसे मना करती है। यहाँ पर जमशेद की माँ आलिया को बता रही होती है कि मैं जब तुम्हारा हाल देखती हूँ तो मुझे एनी पे बहुत ज़्यादा तरस आता है कि वो ये सब कुछ कैसे हैंडल करती होगी। आलिया कहती है तो क्या कर सकते हैं, अब वैसे भी पहले ज़माने में भी तो लड़कियों की इतनी उम्र में शादी कर देते थे और उसे कौन कहता है कि वो पढ़ाई करे। तो जमशेद की माँ कहती है कि नहीं, बच्चों के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, मैं देखो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इस तरह मेरे साथ भी घपला हो गया था और मेरी ज़मीन जायदाद भी मेरे देवर ने अपने नाम लगवा ली। यहाँ पर प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो एनी को कहती है कि तुमने कल भी अपना टेस्ट नहीं दिया है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो एनी कहती है कि मैम मैंने आपको बताया तो था, मेरी एक छोटी सी बच्ची भी है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए मैं आ नहीं सकी। लेकिन प्रिंसिपल कहती है कि इस तरह तो तुम्हारा कॉलेज का बहुत ज़्यादा हर्ज होगा और मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूँगी, अपने घर वालों से बात करो और उन्हें समझाओ। एनी कहती है कि चले ठीक है मैं बात करूँगी। हबीब यहाँ पर खबर को कॉल करता है और उसे कहता है कि जो काम मैंने तुम्हें कहा था मेरा काम पूरा कर दिया है कि नहीं किया। खबर कहता है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैंने समीना मैम को इस तरह जाहिर किया कि कारोबार डूब रहा है और इसे सिर्फ हबीब साहब ही बचा सकते हैं। यहाँ पर एनी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो आके फ़ाखिर को बताती है कि कल उसका टेस्ट था जो कि मैं दे नहीं सकी है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। फ़ाखिर कहता है तो मैं क्या करूँ, तुम्हें भी कहा है कि पढ़ाई छोड़ दो लेकिन तुम भी उसके पीछे पड़ी हुई हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम मैनेज करो। वो कहती है कि पढ़ाई मेरा पैशन है, तुम जानते हो, वैसे भी अब मेरा कल फिर टेस्ट है और ये टेस्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ तुम थोड़ी देर के लिए अनाया को संभाल लो। वो कहता है कि अच्छा ठीक है चलो तुम थोड़ी सी नींद पूरी कर लो। इतनी देर में उसे कॉल आ जाती है तो वो कहता है कि मैं 1 घंटे तक आता हूँ, फिर आकर तुम नींद पूरी कर लेना। यहाँ पर फ़ाखिर अपने दोस्तों के साथ मिलने जाता है जहाँ पर वो देखता है कि आमना भी आई होती है और जैसे ही उसे देखता है तो कहता है कि तुम यहाँ पर आई और मुझे बताया भी नहीं, कब तुम आई थी। तो आमना उसे कह देती है कि बस परसों ही आई थी, मुझे तो पता ही नहीं लगा, इसीलिए बस अब तुमसे मिल रही हूँ, वैसे भी अब तुम अपने बच्चों में और बीवी में बिज़ी हो गए होगे। यहाँ पर अनाया बहुत ज़्यादा
तंग कर रही होती है एनी को, तभी वो उसे फ़ाखिर को कॉल करती है, लेकिन फ़ाखिर कॉल अटेंड नहीं करता और उसे कहता है कि बस क्या करूं, कारोबार और बच्ची की वजह से कुछ भी समझ नहीं आता। इतनी देर में सारे दोस्त वगैरह अपने प्लान्स बना रहे होते हैं स्टडी के कि उन्होंने क्या क्या स्टडी करनी है और कहाँ कहाँ जाना है। सब दोस्त अपने स्टडी के प्लान बता रहे होते, लेकिन फ़ाखिर के पास कोई प्लान नहीं होता। तभी आमना उसे समझाती है और कहती है तुम्हें अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देनी चाहिए और पढ़ना चाहिए, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर साइका आती है राहिला के पास और उसके कमरे में आके कहती है तुमने मेरी ज्वेलरी चोरी करी है, लेकिन राहिला कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप मेरे सामान में क्यों घुसी जा रही है, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है। इतनी देर में जब साइका उसका सामान देख रही होती है तो उसे एक गुड़िया मिलती है। वो आयशा और समीना को भी आवाज़ देती है, आयशा आती है और वो भी ये देख लेती है। खैर वो खामोश हो जाती है। यहाँ पर एनी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इतनी देर में फ़ाखिर भी आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और आके बताता है कि सारे दोस्त आज मिल रहे थे, इसीलिए थोड़ी सी लेट हो गया। सब अपने प्लान्स बता रहे थे स्टडी के, लेकिन मेरे पास तो कोई प्लान ही नहीं था। तो एनी कहती है मैंने कहा तो था तुम भी अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। खैर कोई नहीं, मैं सुबह बड़ी अम्मी से बात करूँगी और तुम्हारी पढ़ाई के बारे में डिस्कस करेंगे। फ़ाखिर कहता है कि हाँ चलो ठीक है, तुम बात करके देख लो। यहाँ पर साइका सारे घर वालों को जमा कर लेती है और वो बताती है कि राहिला के कमरे से देखो ये गुड़िया निकली है। जब ये चीज़ हबीब देखता है तो वो भी परेशान हो जाता है। वो राहिला से पूछता है तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे है। समीना और आयशा देखकर भी हैरान हो जाती है। इतनी देर में राहिला रोने लग जाती है और कहती है कि ये घर वाले तो चाहते ये हैं कि मैं इस घर से चली जाऊँ, इसीलिए ये सब कुछ कर रही है। तभी हबीब साइका पे भी भड़क उठता है और कहता है कि मेरी बीवी पे कोई भी इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। खैर वो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। कमरे में जाकर भी राहिला रोने लग जाती है और कहती है कि देखा कैसे मुझे सब निकालने पे लगे हुए हैं। हबीब कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम अपना मूड ख़राब ना करो, मैंने सबसे बात कर ली और तुम्हें इस घर से कोई भी नहीं निकालेगा। वो कहती है कि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि किसी दिन तुम नहीं होगे तो ये सब लोग ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर वो हबीब उसे कहता है कि कल एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है, प्लीज़ तुम मेरा एक काम करना, कल किसी भी तरीके से फ़ाखिर और भाभी ऑफिस नहीं आने चाहिए। तो राहिला कहती है कि आप परेशान ना हो, आपके लिए इतना काम तो मैं कर ही दूंगी। यहाँ पर एनी और फ़ाखिर बैठे हुए होते हैं। तभी एनी कहती है कि मैं बड़ी अम्मी से अभी बात करूँगी तुम्हारी पढ़ाई के बारे में। फ़ाखिर कहता है कि हाँ चलो ठीक है, करके देख लो। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।